इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है सकटासुर और तृणाव्रत का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी जी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर जी की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थीं। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु भगवान श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा पलट गया। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत ही बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। तब लोमस ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया कि दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केंचुए के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी कभी कभी बर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मंत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गायें दी। वे गायें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हार से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थीं। सहसा भगवान श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए।
वे उनका भार नहीं सह सकीं। उन्होंने भार से पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थीं। उसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही अवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाकर ले गया। उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावत ने बवंडर रूप में इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्होंने अपना पराया कुछ भी नहीं उन्हें सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को ना देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणाव्रत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाकर ले गया तब उनके भारी बोझ को वो ना संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणाव्रत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। तब भगवान श्री कृष्ण इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल गई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा। वह दैत्य पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले परंतु उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया तब दुर्वासा जी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावत होकर आज आया है और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। वह विकराल दैत्य आकाश से चट्टान पर गिरा और उसके एक एक अंग चकनाचूर हो गए। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाण से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटके रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया, यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा मैया आदि सब गोपियां तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ।
कहने लगे, यह तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता वापस आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है कि साधु पुरुष अपनी समता से ही पूर्ण भयों से बच जाता है। हमने जैसा ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ, पोसला, कुआ, बावड़ी, बाग बगीचे आदि यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल स्वरूप हमारा यह बालक हमें पुनः वापस प्राप्त हुआ। अपने स्वजनों को सुखी करके वह सब गोपिकाएं आनंदित हो रही हैं। यशोदा मैया भी आनंदित हैं। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारका